मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए प्रभु ने जो दिया है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन के सामने आ सकें। आइए सुबह के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 12वां अध्याय उसका 4था वचन हम पढ़ें। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वो मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार एक एक व्यक्ति की खूबियों को हमारे सामने प्रकट कर रहा है, ताकि हम सब परमेश्वर की उस योजना के भागी हो सके। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि एक स्त्री अपने पति के लिए मुकुट है, परंतु यहां पर लिखा है भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। भली स्त्री का मतलब क्या है? एक ऐसी पत्नी जिसका व्यक्तित्व मजबूत है, जिसे एक योग्य पत्नी के तौर पर कहा जा सकता है। इधर वचन में साफ लिखा है, परंतु जो लज्जा के काम करती वो मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। एक भली स्त्री कौन है? जो अपने पति के लिए आनंद और मुकुट है, लेकिन जो लज्जा के काम करती है वो तो पति के बल को ही खा जाती है और उसके सारे कामों को बर्बाद करती है। जब परमेश्वर ने मनुष्य और पुरुष और स्त्री की रचना की, इन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है और दोनों ने एक साथ मिलकर एक यूनिट होकर परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। पहला कुरिन्ती 11:7 के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि स्त्री पुरुष की महिमा है। सो उससे हमें साफ मालूम चलता है कि एक स्त्री जो पुरुष की महिमा है, उसे कितने ध्यान से चलना है। अगर एक स्त्री को महिमा होना है तो उसे भली होना अति आवश्यक है। बाहर की नाश होने वाली शरीर की खूबसूरती कभी भी महिमा के तौर पर गिना नहीं जाता है, लेकिन उसके अंदर की खूबसूरती उसका बल है, जो पुरुष का महिमा का कारण बनता है। नहीं तो वो उसके हड्डियों के सड़ने का कारण बनती है, कैंसर के तौर पर हड्डी को खा जाती है, उसके बल को बर्बाद करती है। परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष के सहायक के तौर पर रचा है, इसलिए दोनों को आत्मा में एक होकर, एक मन होकर आगे बढ़ना है, ताकि परमेश्वर ने जिस योजना से उन्हें बनाया है वो उद्देश्य पूरा हो सके। एक भली स्त्री कौन है? वो जो परमेश्वर का भय रखती है, जो दिल की सच्ची है, जो दिखावा नहीं करती, जो प्यार करती है, जिसमें सब्र है, जो विश्वास योग्य है, जो मेहनती है, जो दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को वफादारी से बखूबी निभाती है। ऐसी एक स्त्री पुरुष के अधिकार को पूरा करती है अपनी महिमा के द्वारा। इसलिए परमेश्वर ने कहा पुरुष का अकेला रहना अच्छा नहीं है। पुरुष जिसके पास अधिकार दिया है, अगर उसके पास मुकुट नहीं है तो उसका अधिकार भी पूरा नहीं है। और अगर वो ईश्वरीय सिद्धांतों के अनुसार चलें तो स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा का कारण बनते हैं, जो उनका सृष्टिकर्ता है, जो उनका स्वर्गीय पिता है। और ये जीवन की सबसे बड़ी आशीष है। मुकुट अधिकार को भी दिखाता है, सामर्थ्य को दिखाता है। सच है, एक औरत अपने परिवार के ऊपर उसका जिम्मेवारी है, कर्तव्य है। वो अपनी बातों से नहीं वरन अपने कर्मों से अपने अधिकार को दिखाती है। परमेश्वर ने दिए हुए उस बल के द्वारा
अपने स्वभाव के द्वारा, जिसमें जो प्रेम से और शुद्धता और अनुग्रह से भरपूर है, वो अपना अधिकार दिखाती है। ऐसी एक स्त्री जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को अनुग्रह के साथ सामना करती है और उसके द्वारा वो अपने पति के हड्डियों के लिए बल का कारण बनती है और उसके इस बल के कारण पूरा परिवार एक साथ एकजुट रहता है। और हम ये भी देख सकते हैं कि एक भली स्त्री अपने व्यक्तित्व का प्रभाव अपने पति के ऊपर भी डालती है। उसका नरम स्वभाव और आदत उसके पति को सिद्धता में बढ़ने में, उसकी कमियों पर जय पाने में मदद करता है और वो उसके साथ रहकर उसके जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करती है। लेकिन आज के समाज में सबसे बड़ी समस्या, पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे से अलग होकर अपनी अपनी दुनिया में राजाओं की तरह रहना चाहते हैं। पहले मनुष्य ने चाहा परमेश्वर से आजाद होकर अपनी मर्जी करें, और अब वो चाहते हैं कि एक दूसरे से भी आजाद होकर अपनी जिम्मेवारियों से दूर रहें। परमेश्वर ने दिए जिम्मेवारी को एक व्यक्ति ने अगर पूरा करना है तो उसे परमेश्वर में बलवंत होना है और एक दूसरे से एकजुट होना है परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार। और परमेश्वर ने दिए जिम्मेवारी और अधिकार से तृप्त होना है। ध्यान रखें, जब दोनों एक साथ बराबर जुड़ते हैं और परमेश्वर के सिद्धांत के अधीन होते हैं, तब जाकर परिवार एकजुट होता है और परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होता है। एक स्त्री के अंदर परमेश्वर ने खूबियां दे रखी है ताकि वो अपने घर का देखभाल प्यार और संयम से कर सके, सब्र से कर सके। लेकिन वो अपने परिवार के लिए आशीष तभी बन सकती है अगर वो परमेश्वर को संपूर्ण दिल से प्रेम करती है और परमेश्वर के नियम के अधीन है। अगर वो अपनी बुद्धि का सहारा लेती है और अपनी दुनिया पर अपनी खूबसूरती और घमंड से राज्य करना चाहती है, तो वो दूसरों के सड़ने का कारण बनती है। पुरुष के हड्डी के लिए कैंसर की तौर पर होती है। उदाहरण के तौर पर सुलेमान को देख लीजिए, राजा को। उसकी कितनी पत्नियां थी जो खूबसूरत थी, धनी थी, अक्लमंद थी, लेकिन वो उसका ताकत खा गए और उसके जीवन को बर्बाद कर बैठे। इस्राएल देश के लिए आशीष का कारण होने के बजाय वो चुने हुए देश के लिए बर्बादी का कारण बन गए। उसके पास सिंहासन और अधिकार था, लेकिन उसके पास ऐसी कोई स्त्री नहीं थी जो उसका मुकुट बन सकती थी। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी पुरुष इस आवाज को सुनता है, परमेश्वर की आत्मा की सहायता से आपके जीवन में सही व्यक्ति को पहचानने में सहायता प्रभु करें। यह उनके विषय में जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई और जिन बहनों की अभी तक शादी नहीं हुई, हम प्रार्थना करते प्रभु आपको मदद करे अपने सही जीवन साथी को पहचाने। दूसरी तरफ जिनकी शादी हो चुकी भाई और बहन, हम प्रार्थना करते हैं कि हम एक एक इस परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बिताएं, ताकि परमेश्वर ने परिवार में जब पति और पत्नी को जोड़ा है, बच्चा पैदा करना नहीं है लक्ष्य। लक्ष्य एक ही है कि दोनों के एक साथ आने के द्वारा दोनों के जीवनों में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पूरी हो सके। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसमें हमें मदद करे। इसके साथ एक और गंभीर विषय हम समझाना चाहते हैं कि ये जो पति पत्नी का संबंध, ये प्रभु यीशु और कलीसिया के संबंध का छाया है, यानी हमारा और प्रभु के साथ के संबंध का छाया है। हमारा प्रभु भी ऐसी एक भली कलीसिया को चाहता है, भली दुल्हन को चाहता है, एक भला व्यक्ति को चाहता है जो उसके ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट करे। हमारा जीवन किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनने पाए, खास करके उनके लिए जो मसीह के कलीसिया के अंग हैं। आइए हम अपने जीवन को स्वर्गीय सिद्धांतों के अनुसार बिताएं, ताकि हमें देखकर लोग प्रोत्साहित होकर प्रभु के नाम की महिमा कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं।
आपके चरणों में आकर प्रभु आपके वचन के द्वारा हमारे कर्तव्यों को समझने के लिए आप हमें मदद कर रहे प्रभु। ये साल जब समाप्ति की ओर, जब मात्र 2 दिन और रह गए प्रभु, हमारा जीवन कीमती है, आपका आगमन नजदीक है प्रभु। विनती करते हैं हम प्रत्येक आपकी इच्छा को पहचान कर आपके नाम के महिमा के लिए जीने के लिए हमें एक एक को मदद कर प्रभु। कितने परिवारों में समस्याएं हैं, हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते प्रभु। इन दिनों में पति और पत्नी मिलकर प्रभु जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है उनमें भी प्रभु आप हस्तक्षेप करें ताकि एक दूसरे के लिए आशीष का कारण हो सके। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम एक एक के जीवन में अपना नाम ऊंचा करे। खास करके बहुत से विश्वासी परिवार तलाक के कगार पर हैं। हम प्रार्थना करते हैं शादी के अंत में जैसे बोला जाता है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा कोई मनुष्य अलग ना करे। हम प्रार्थना करते हैं अगर प्रभु ने जोड़ा है तो अलग ना हो। बेशक दिक्कतें हैं, सोच विचार में फर्क है, प्रभु की आत्मा 2021 समाप्त होने के पहले आप लोगों को एक साथ करें ताकि आपकी पीढ़ियां प्रभु की महिमा कर सके। जो हो गया सो हो गया। मिलकर आइए 2022 एक साथ आनंद के साथ प्रवेश करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा। मारानाथा।